अब हम आपको 71 वर्ष पीछे लेकर चलते हैं, जब इलाहाबाद में वर्ष 1954 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। 1954 की बात बता रहे हैं, और इस आयोजन में भगदड़ से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार यह दावा करते हैं कि मौतों का असली आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा था। उस समय उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय पंडित नेहरू तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इलाहाबाद के कुंभ मेले में आए थे, और कहा जाता है कि जब भीड़ पंडित नेहरू को देखने के लिए इस मेले में इकट्ठा हुई तो वहां हजारों लोगों के बीच भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में सरकार के मुताबिक कुल 316 लोग मारे गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसने इन मौतों को कुछ भिखारियों की मौत बताकर इसे बड़ी घटना मानने से इनकार कर दिया, और कहा, यह बताने की कोशिश की कि यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। आज मैं अपने साथ एक लेख की कॉपी लाया हूं, और यह लेख मशहूर पत्रकार एसएन मुखर्जी के उन संस्मरणों पर लिखा गया है जो वर्ष 1989 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एसएन मुखर्जी वही पत्रकार थे जो घटना के वक्त मौजूद थे, और जिन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के शवों की तस्वीर खींचकर उसे अगले दिन एक अखबार में फ्रंट पेज पर छापा था। और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि खुद एसएन मुखर्जी ने इस भगदड़ को लेकर क्या कहा था। एसएन मुखर्जी कहते हैं इस घटना को याद करते हुए कि यह आश्चर्य की बात है कि 1000 से ज्यादा लोगों की कुचलकर मौत हो जाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी इससे अनभिज्ञ थे, क्योंकि ये अधिकारी 4 बजे तक गवर्नमेंट हाउस में चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे। 1000 लोगों के मरने के बाद भी चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे। सरकारी अधिकारियों ने भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबरों को खारिज कर दिया। एक प्रेस नोट जारी करके बताया कि केवल कुछ भिखारियों को कुचलकर मार डाला गया है। हमने अधिकारियों के सामने वो तस्वीरें पेश की जिनमें मृतकों में महिलाएं महंगे गहने पहने हुए दिख रही हैं, जिससे पता चलता है कि वो अच्छे परिवारों से आती थी और मारी गई। हादसे के दूसरे दिन प्रशासन ने शवों के ढेर बनाकर उनमें आग लगा दी। किसी भी फोटोग्राफर को साइट के पास जाने की इजाजत नहीं थी। अब सोचिए, जिस घटना में भगदड़ के कारण सैकड़ों लोग मारे गए, हालांकि उस समय के जो पत्रकार हैं जो वहां मौजूद थे, जो अकेले फोटोग्राफर वहां मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि 1000 लोग मारे गए थे, उन्होंने देखा। इन मौतों की जिम्मेदारी किसी नेता ने नहीं ली, किसी सरकार ने नहीं ली। और अगर हम ये भी माने कि 316 लोग ही मारे गए थे, तो इनके लिए भी कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। आपको याद होगा पिछले महीने जब हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई थी, तब पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था, और हम इस गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं है। पुलिस ने इस मामले में जो किया सही ही किया। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जब इसी तरह की घटनाएं सरकारों की खराब व्यवस्था के कारण होती हैं, तब उन घटनाओं में इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती। जब दूसरी जगहों पर भगदड़ से लोग मारे जाते हैं, तब कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। जैसे अल्लू अर्जुन को आपने एक दिन में गिरफ्तार कर लिया, ऐसे ही 1954 में जब इतने सारे सैकड़ों लोग मारे गए, तब किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और इस बात को आप आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में कल रात हुई भगदड़ से भी समझ सकते हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 24 घंटे के बाद भी इस मामले में भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। तिरुपति के मंदिर में कल रात यह घटना उस वक्त हुई जब मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के विशेष दर्शन के लिए टोकन बांटे जा रहे थे। इसमें साल में एक बार मंदिर का वैकुंठ द्वार खोला जाता है, और इसके लिए विशेष काउंटर लगाकर टोकन बांटे जाते हैं। लेकिन कल मंदिर परिसर में बनाए गए 91 काउंटर्स के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, और इनमें भी कुछ लोगों ने काउंटर के पास एक गेट खुलने पर अंदर घुसने की कोशिश की, और इसी दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अस्पताल जाकर घायल हुए लोगों से मुलाकात की है, लेकिन 6 लोगों की मौत के बाद भी इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और यह गिरफ्तारी शायद होगी भी नहीं। जहां भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, प्रशासन की होती है, पुलिस की होती है, वहां ऐसे मामलों में 6 लोग मर जाएं या 600 लोग मर जाएं,
कोई एक्शन नहीं होता। आपको याद होगा पिछले साल हाथरस में भी जब एक सत्संग के दौरान भगदड़ ऐसे ही हुई, तब भी उस मामले में बाबा नारायण साकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।